इस कहानी की शुरुआत में हमें डेंजी नाम के एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है और जितना वो छोटा लड़का होता है वो उससे भी छोटे कमरे में रहता है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद वो एक डेविल हंटर का काम करता है क्योंकि उसके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि उसे एक डेविल हंटर जैसे खतरनाक काम को करने का कोई शौक नहीं था, पर उसके पापा के मौत के बाद सारा कर्ज डेंजी पर ही आ गया। डेंजी अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से अपना चुका था। उसका ना तो अपना कोई मकसद था और ना तो वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था। और ऐसे ही हर दिन की तरह एक दिन उसकी आंख खुलती है और आंख खुलने के साथ ही वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। डेंजी इस कर्जे से इतना परेशान हो चुका था कि इस कर्जे को चुकाने के लिए डेंजी ने अपनी दाहिनी आंख तक बेच दी, अपनी किडनी भी बेच दी और यहाँ तक कि अपना एक अखरोट भी बेच दिया। मगर इसके बाद भी उसके ऊपर 38 लाख येन का कर्ज बाकी था, जो कि इतना ज्यादा था कि अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी घिसाएगा तो भी पूरा नहीं होगा। और अब डेंजी और उसका पेट पोचीता एक डेविल को मारने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि ये डेविल कोई और नहीं बल्कि टोमेटो डेविल है और वो लोग उस टोमेटो डेविल का काम वहीं तमाम कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये आदमी वही होता है जिसके लिए डेंजी डेविल हंटर का काम किया करता है। और वो बंदा डेंजी की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया डेंजी, तुमने वाकई काबिले तारीफ काम किया। मैं इसके बदले में तुम्हें 4 लाख येन दूंगा। हालांकि काले बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इससे पहले डेंजी इतने सारे पैसों की खुशी मना पाता, वो बंदा इन पैसों में से डेंजी का कर्जा, उसका ब्याज सब कुछ ही काट लेता है। और जिसके बाद कट कटाकर डेंजी के पास मोटे मोटे 70,000 येन ही बचते हैं, जो कि इतने कम होते हैं कि ये सारे पैसे तो डेंजी के इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी छोटे मोटे खर्चों में ही निकल जाएंगे। बेचारा डेंजी हताश और निराश ये सोच रहा होता है, इतने से पैसों में मैं तो पेट भर के खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में दो लोग डेंजी पर नजर बनाए रखे हुए थे और इन दोनों लोगों में से एक तो वही होता है जिसके लिए डेंजी डेविल हंटर का काम करता है। तभी उसके साथ में बैठा हुआ आदमी उस बंदे से पूछता है कि आप डेविल हंटिंग के लिए हमेशा इसे ही क्यों चुनते हो। और ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ही रूड टोन में कहता है, क्योंकि ये हमारे लिए किसी कुत्ते से कम नहीं है। इसके बाप पर हमारा बहुत ज्यादा कर्जा था, लेकिन कर्जा चुकाने से पहले इसका बाप चल बसा और सारा कर्जा इसी पर आ गया और अब हम सारा कर्जा इसी से वसूलेंगे। और वो साथ में एक और बात भी बताता है कि डेविल हंटर्स डेविल की लाश को याकूजा को नहीं बेचते। बेसिकली याकूजा एक गैंग होती है जिसका कि ये बंदा लीडर है और ये गैंग मिलकर डेविल्स की लाश और बाकी के पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचती है, जिससे वो बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। और अब वो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा अपनी गाड़ी ठीक डेंजी के सामने लगाता है और वो डेंजी से कहने लगता है कि अगर तुम इस सिगरेट को खा लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी के पास 2 वक्त की रोटी तक खाने के पैसे नहीं होते और ऐसे टाइम में इस डील का मिलना उसके लिए सोना मिलने से कम नहीं था। तो वो फटाफट उसके हाथ से सिगरेट को छीनता है और उसे खा जाता है। हालांकि बाद में वो उसे निकाल भी देता है। डेंजी के दिमाग में इतना बोझ होता है कि वो घर में आकर भी यही सोच रहा होता है कि क्या वो मरने से पहले अपने इस सारे कर्जे को चुका भी पाएगा या फिर नहीं। और वो अपने पेट पोचीता को अपने सपनों के बारे में बता रहा होता है कि उसके कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं है, उसके बस 2 ही सपने हैं। पहला ये कि उसे ब्रेड पर जैम लगाकर खाना है और दूसरा सपना उसका थोड़ा टेढ़ा होता है। उसका दूसरा सपना था एक सुंदर सुशील लड़की के संतरे दबाना। हालांकि पोचीता अपने मालिक डेंजी के साथ बिल्कुल खुश होता है क्योंकि डेंजी ने उसे एक जंगल में मरने से बचाया था, जिसके बदले में डेंजी ने उस चेनसॉ डेविल के साथ एक डील करी थी कि आज से तुम मेरे साथ काम करोगे और दूसरे डेविल्स को मारोगे। डेंजी ये सब कुछ सुना ही रहा होता है, तभी डेंजी के मुंह से अचानक से बहुत सारा खून आता है। उसके मुंह से इतना सारा खून निकलता देख डेंजी और पोचीता दोनों घबरा जाते हैं। तभी डेंजी को याद आता है कि उसकी माँ को भी दिल की बीमारी थी और शायद अब ये बीमारी डेंजी को भी है और इसका मतलब ये है कि डेंजी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी डेंजी के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है जो कि वही याकूजा गैंग का लीडर होता है और वो डेंजी को गाड़ी में बिठाकर एक पुराने वेयर हाउस में ले आता है, ये बोलकर कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेविल है और तुम्हें इसे मारना होगा। डेंजी भी बिना कोई सवाल जवाब किए उसके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही डेंजी वेयर हाउस के अंदर आता है उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है और डेंजी उस याकूजा गैंग के लीडर से पूछता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर तो कोई डेविल नहीं है। इस बात पर वो याकूजा गैंग का लीडर डेंजी का कोई जवाब नहीं देता और थोड़ी देर के बाद वो याकूजा गैंग का लीडर डेंजी से कहता है कि हम तेरे बहुत ही एहसानमंद हैं, लेकिन तू हमारे लिए एक कुत्ते की तरह है और मुझे कुत्ते की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। और उसके इतना कहते ही पीछे से एक बंदा आकर डेंजी और पोचीता के पेट में तलवार घुसेड़ देता है। दरअसल याकूजा गैंग के लीडर ने और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिससे याकूजा गैंग और बड़ी हो सके। और जिस डेविल के साथ उस याकूजा गैंग के लीडर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो एक ज़ॉम्बी डेविल होता है, जिसने बहुत सारे लोगों को शैतानी शक्ति देकर उन्हें ज़ॉम्बी में बदल दिया था। बेचारा डेंजी वो हमेशा से यही सोचता था कि उसने जितना भी काम किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ किया है और बदले में उसे क्या मिला, सिर्फ धोखा। अब वो बड़ा सा डेविल बड़बड़ाने लगता है कि
मुझे शैतानों का शिकार करने वालों से नफरत है। और उसके इतना कहते ही वो सारे ज़ॉम्बी डेंजी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। डेंजी अपनी और पोचीता की जान को बचाता हुआ इधर से उधर भागने लगता है, लेकिन डेंजी जहाँ भी जा रहा था ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस पर एक वार कर देता है, जिससे डेंजी वहीं गिर जाता है। और इसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर डेंजी को बहुत बुरी मौत मारते हैं। उसके सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके उसको और पोचीता को एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। मरने से पहले डेंजी यही सोच रहा था कि मेरी पूरी लाइफ बहुत खराब निकली, लेकिन मेरी मौत भी ऐसी होगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पोचीता भी अपनी अधमरी सी हालत में होता है और मरने से पहले पोचीता को अपने मालिक डेंजी के साथ बिताए हुए सारे खुशनुमा पल याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो डेली डेंजी के साथ काम करने के लिए जाया करता था, उसके लिए लकड़ियां काटा करता था, उसके लिए डेविल्स का शिकार भी किया करता था। डेंजी अक्सर पोचीता से यही कहा करता था कि मुझे मेरे मरने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे पता है मैं जो डेविल हंटिंग का काम करता हूँ, हो सकता है मुझे एक दिन कोई ना कोई डेविल आकर मार जाए, लेकिन मुझे डर इस बात का रहेगा कि तू अकेला पड़ जाएगा और फिर शायद तेरा भी कोई डेविल शिकार कर दे या फिर कोई तुझे ऐसे ही मार देगा। और इसके बाद पोचीता को डेंजी की कही हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है। डेंजी ने उससे एक बार कहा था कि मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स इंसानों के शरीर पर वश करके उनका रूप ले सकते हैं। और उसने पोचीता से भी ये कह रखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर मेरी मौत हो जाए तो तू मेरा शरीर ले लेना। और वहीं दूसरी तरफ डेंजी के बॉडी पार्ट्स में से खून निकल रहा था, जो कि डायरेक्ट सीधा पोचीता के मुंह में जाकर गिरता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खून मिलने पर डेविल्स और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो बस फिर क्या था, पोचीता के मुंह में खून जाते ही वो डेंजी के अंदर समा जाता है और एक एक करके डेंजी के सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ने लगते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद डेंजी के सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे जुड़ गए थे मानो डेंजी के बॉडी पार्ट्स कभी कटे ही ना हो। और इसके बाद डेंजी डस्टबिन के ढक्कन को तोड़कर उसमें से बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि डेंजी की चेस्ट पर वही चेन होती है जो कि पोचीता की पूंछ की तरह होती थी, जिसे खींचकर बेसिकली वो चेनसॉ की तरह काम करता था। डेंजी को बिल्कुल सही सलामत देखकर वो ज़ॉम्बी डेविल बिल्कुल घबरा जाता है। अरे अभी तो इसके बॉडी पार्ट्स अलग किए थे, ये वापस कैसे जुड़ गया? कहीं ये भी तो डेविल नहीं? मुझे इन डेविल हंटर से नफरत है। और उसके इतना कहने के बाद वो सारे ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने का ऑर्डर दे देता है और वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर डेंजी को घेर लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। डेविल किंग इस बात से बहुत खुश हो रहा होता है कि अब डेंजी का खेल फाइनली खत्म हो जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जो ज़ॉम्बीज डेंजी को खाने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हुए थे, उन ज़ॉम्बीज के बीच में से ही चेनसॉ के चलने की आवाज आने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद डेंजी उन सारे डेविल्स को काटता हुआ बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि डेंजी एक चेनसॉ में बदल चुका है। उसकी गर्दन नहीं है बल्कि उसकी जगह चेनसॉ निकली हुई है, या यूं कहें डेंजी एक हाफ डेविल बन गया है। बस फिर क्या था, फिर वही होता है जिसका ज़ॉम्बी डेविल को सबसे ज्यादा डर होता है। अब डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके काटे जा रहा था, मानो वो ज़ॉम्बीज उसके लिए कुछ हो ही ना। सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके अपने रास्ते से हटाने के बाद डेंजी उस ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी डेविल अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन डेंजी को इन सब से कहां फर्क पड़ने वाला था। वो सारे ज़ॉम्बीज को काटता हुआ सीधे उसके माथे में अपना चेनसॉ घुसा देता है और उसे दो हिस्सों में काट देता है। उन सब को काटने के बाद डेंजी बहुत खुश होता है, मानो उसे ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। और इसके अलावा वो इस बात से भी खुश होता है कि अब उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि याकूजा गैंग के लीडर को खुद उसने अपने हाथों से मार दिया है। और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उस वेयरहाउस के बाहर एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से 3 डेविल हंटर्स निकलते हैं और उस वेयरहाउस की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो लोग उस वेयरहाउस के अंदर जाकर वहाँ का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि पूरा वेयरहाउस खाली है और अगर उस वेयरहाउस में कुछ है तो वो है खून से लथपथ ज़ॉम्बीज, जिनमें से भी कोई सिंगल पीस में नहीं है, बल्कि सारे ज़ॉम्बीज को डेंजी ने 2 पीसेस में काट कर अलग कर दिया है। तभी वो लोग डेंजी को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ देखे जा रहा था। और डेंजी को देखकर पहले तो उन्हें ये लगता है कि शायद इनमें से एक अभी बाकी है, बाकी ज़ॉम्बीज तो मर गए हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो डेंजी के करीब जाने का फैसला करती है और वो जैसे जैसे उसके पास आती जा रही थी वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे इससे अजीब महक नहीं आ रही, मुझे इससे अच्छी महक आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ डेंजी की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और इसीलिए वो गिरने ही वाला था। तभी वो लड़की आकर डेंजी को पकड़ लेती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसके ऐसा करते ही डेंजी अपने वापस से असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। और जब डेंजी को होश आता है तो वो लड़की डेंजी को बताती है कि मैं ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट से मिस माकिमो हूँ। वो डेंजी को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और वो डेंजी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ आए तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें जो
जो चाहिए वो दूंगी, पर अगर तुम नहीं आए तो मैं भी तुम्हें इन ज़ॉम्बीज की तरह मार दूंगी। भला डेंजी बिना एक कुत्ते की मौत क्यों मरना चाहेगा, इसीलिए वो सटाक से पैसे देकर फटाक से हाँ कर देता है। इसके बाद डेंजी उनके साथ उनकी कार में बैठकर उनके हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है। रास्ते में मिस माकिमा डेंजी से उसका नाम पूछती है। डेंजी के साथ पहली बार इतना अच्छा बर्ताव हो रहा था, इसीलिए डेंजी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी मिस माकिमा बोल पड़ती हैं, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो डेंजी, एंड मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, पर मुझे तुमसे ना नहीं सुनना है, मुझे हाँ या वुफ कहने वाला कुत्ता चाहिए। इन शॉर्ट वो डेंजी को कुत्ते की तरह ट्रीट करना चाहती थी। इससे बेचारे डेंजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, कॉज उसे इतना अच्छा खाने के लिए जो मिलेगा। डेंजी काफी टाइम से भूखा था और इतने सारे डेविल्स को मारने के बाद उसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए उसके पेट से काफी आवाज आने लगती है। और ये आवाज सुनकर मिस माकिमा एक जगह पर अपनी कार रुकवाती हैं और वो डेंजी को पहनने के लिए अपना ब्लेजर देती हैं। डेंजी के साथ आज तक सभी ने कुत्ते की तरह बर्ताव किया था और ये उसकी पूरी लाइफ में पहली बार था कि किसी ने अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दिए हों। और यहाँ पर डेंजी मिस माकिमो के बारे में अलग ही तरीके से सोच रहा होता है और शायद वो मिस माकिमो से प्यार करने लगा था। और इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं एंड डेंजी वहाँ पर दबा के खाना खाता है। लेकिन खाना खाने के कुछ टाइम बाद डेंजी को फील होता है कि उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि चेनसॉ में बदलने के बाद डेंजी की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है, जिससे वो मिस माकिमो की गोद में ही गिर जाता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। लेकिन फिर जब डेंजी को फाइनली होश आता है तो मिस माकिमो डेंजी से पूछती हैं कि तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हुआ। तो डेंजी मिस माकिमो को बताता है कि मेरा एक पेट डेविल हुआ करता था, जिसने मेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर मिस माकिमो काफी ज्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा किस्सा कभी भी नहीं सुना था। हालांकि मिस माकिमो के पास एक स्पेशल तरह की पावर होती है, वो अलग अलग तरह की चीजों को सेंस कर लेती है और वो डेंजी के अंदर उसके पेट पोचीता की आत्मा को भी सेंस कर लेती है। वो डेंजी से कहती है कि तुम्हारा पेट पोचीता तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी दिल की तरह काम कर रहा है और वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। और इतना सब सुनने के बाद डेंजी को एक बार फिर से चक्कर पड़ जाता है और जब उसकी आंख फिर से खुलती है तो उसे फिर से बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। डेंजी को इतना कमजोर देख मिस माकिमा उससे पूछती हैं, क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूं? डेंजी जो मन में सोचा करता था वो सारी चीजें अब उसके सामने से हो रही हैं, तो डेंजी भला इस ऑफर के लिए मना कैसे कर सकता था। और इसके बाद वो मिस माकिमो के हाथ से बहुत अच्छे से खाना खाता है और मिस माकिमो खाना खिलाते खिलाते डेंजी से कहती हैं, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बहुत पसंद है डेंजी। और जब मिस माकिमो ये बात कहती हैं तो ये बात डेंजी के दिमाग में बिल्कुल छप जाती है। एंड खाना वगैरह खिलाने के बाद मिस माकिमा डेंजी को टोक्यो हेडक्वार्टर लेकर आती है, जहाँ पे सारे डेविल हंटर्स काम करते हैं। यहाँ पर एक तरफ मिस माकिमा डेंजी को उसके काम के बारे में समझा रही होती हैं, तो दूसरी तरफ डेंजी के दिमाग में बस मिस माकिमा ही चली होती है। वो लगातार ये सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे और क्या पता ये आगे चल के मेरी गर्लफ्रेंड ही बन जाए। और ये सब चीजें सोच सोच कर उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। एंड अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद मिस माकिमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती हैं एंड यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो डेंजी को एक डेविल हंटर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिसका नाम होता है अकी हायाकावा। मिस माकिमा कहती हैं कि आज तुम्हें पूरा दिन इसी के साथ काम करना होगा। हालांकि डेंजी काफी उदास होता है, लेकिन वो हायाकावा उसकी कॉलर से पकड़कर उसे खींच के ले जाने लगता है। एंड जब वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, अकी हायाकावा डेंजी को एक गली में ले आता है एंड उस गली में ले जाकर वो उसे पीटने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है एंड उसको काफी ज्यादा चोटें भी आ जाती हैं। और वो पीटते पीटते डेंजी से कहने लगता है कि तू इस नौकरी में कल से काम नहीं करेगा और अगर तू वापस नौकरी पे आया तो तू फिर पिटेगा। लेकिन डेंजी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों भला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दरअसल अकी हायाकावा डेंजी को अनसीरियस समझ रहा था। वो समझ रहा था कि डेंजी यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है और जल्द ही वो किसी डेविल का शिकार हो जाएगा। और ये कहने के बाद अकी हायाकावा पीछे मुड़कर जाने लगता है, तभी डेंजी भागता हुआ आता है एंड उसके अखरोटों पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। और डेंजी एक बार ऐसा नहीं करता, वो बार बार लगातार अकी के अखरोटों पर वार किए जा रहा था। और इतना मारने के बाद डेंजी कहने लगता है कि आज पहली बार मेरे साथ इंसानों की तरह बर्ताव हुआ, मैंने आज पेट भर के खाना खाया और तू चाहता है कि मैं इस नौकरी को ऐसे ही हाथ से जाने दूं। लेकिन अकी इस बात से जेलिस होता है कि डेंजी भी मिस माकिमा को लाइक करता है और वो उठकर सीधा डेंजी को पंच करने लगता है। लेकिन डेंजी एक बार फिर से उसके अखरोट फोड़ देता है और इसके बाद अकी हायाकावा वहीं चित्त हो जाता है। डेंजी अकी हायाकावा को मिस माकिमा के ऑफिस में लेके आता है और वो वहाँ ये बहाना बनाता है कि नट डेविल ने इसके अखरोटों पर हमला कर दिया था। लेकिन मिस माकिमा को दाल में कुछ काला लगता है। वो उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक ही टीम एक ही यूनिट में काम करने को कहती है। बेचारा अकी जो वो नहीं चाहता था उसके साथ वही सब हो रहा था। उसे डेंजी के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मिस माकिमा की बात को टालना उनके बस में नहीं था। इसके साथ ही साथ मिस माकिमा अकी हायाकावा को डेंजी की सुपर पावर्स के बारे में बताती हैं कि डेंजी जब चाहे एक चेन सॉ में बदल सकता है। लेकिन ये बात सुनकर अकी हायाकावा
हायाकावा को अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये सब उसने कहानियों में ही सुन रखा था। और इसके साथ ही साथ मिस माकिमा कहती हैं कि डेंजी बहुत स्पेशल है, पर अगर उसने ये नौकरी छोड़ने की कोशिश करी तो उसे डेविल घोषित करके मार दिया जाएगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मिस माकिमा जितनी प्यारी हैं, उतनी ही ज्यादा खौफनाक और खतरनाक भी हैं। डेंजी अकी हायाकावा के साथ रूममेट की तरह रह रहा होता है और इस बात से अकी बिल्कुल ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि डेंजी बहुत ही गंदे और घिनौने तरीके से रहता है और वो टॉयलेट जाने के बाद फ्लश भी नहीं करता। एंड उससे अगले दिन अकी डेंजी का टेस्ट लेने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर हाल ही में डीमन देखा गया था। एंड अब अकी और डेंजी उस घर के अंदर आ जाते हैं, जिस घर के अंदर एक डीमन होता है। डेंजी अकी से पूछता है ये डीमन क्या होता है भला। इस पर अकी डेंजी को बताता है कि जब एक डेविल इंसान की लाश को वश में कर लेता है तो वो डीमन बन जाता है। और इतना कहने के बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें अंदर एक डीमन मिलता है। वो डीमन देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था, क्योंकि उसने हाल ही में एक इंसान की लाश को वश में किया था। अकी डेंजी को ऑर्डर देता है कि तू अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल कर और इस डीमन को खत्म कर दे। अकी डेंजी को बहुत ही ज्यादा उम्मीद से देख रहा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर इस लड़के की स्पेशल पावर्स हैं क्या। लेकिन डेंजी अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल ना करके उस डीमन को अपनी कुल्हाड़ी से ही मार देता है। और इस बात का डेंजी ये बहाना लगाता है कि अगर मैं अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पर हालात काफी बिगड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहता यहाँ खून खराबा हो। इन शॉर्ट वो हमदर्दी जता रहा था। इस पर अकी उसे गले से पकड़ लेता है और वो डेंजी से कहने लगता है कि हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। मेरी पूरी की पूरी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया और अगर मेरा वश चले तो मैं इस दुनिया के सारे डीमंस को बड़ी बेरहमी से मार दूं। इस बात का डेंजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। लेकिन तभी डेंजी को कुछ मैगजीन्स दिखती हैं जो कि उसी डेविल की होती हैं और डेंजी उन सारी मैगजीन्स को अपने पास रखकर वहां से चला जाता है। डेंजी के साथ इतना अच्छा बर्ताव हो रहा था, उसे अच्छा खाने को मिल रहा था, उसे एक ऐसी जिंदगी मिल चुकी थी जिसके बारे में वो सिर्फ सपने में सोचा करता था, उसे अच्छे से नहाने मिलता था। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उसको अपनी जिंदगी अधूरी अधूरी सी लग रही थी। डेंजी ये सोचते सोचते अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालता है और फिर जो सपना उसने बहुत पहले देखा था वो सपना उसे याद आता है कि किसी टाइम उसने ये सपना देखा था कि उसे किसी खूबसूरत लड़की के संतरे दबाने मिलेंगे। हालांकि पहले तो वो ये सपना पूरा नहीं कर सकता था, पर हाँ अब उसके पास मिस माकिमा है तो वो सोचता है कि क्यों ना अब ये सपना पूरा करा जाए। तो डेंजी अपना एक नया गोल सेट कर लेता है जो कि होता है किसी लड़की के संतरे दबाना। इसके बाद वो लोग मिस माकिमा के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस माकिमा डेंजी को एक नया पार्टनर ऑफर करती हैं, जो कि एक डीमन होती है। उस डीमन का नाम पावर होता है और वो बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते हुए उस ऑफिस के अंदर आई होती है, जिससे डेंजी घबरा जाता है और वो मिस माकिमा से कहने लगता है एक डीमन मेरी पार्टनर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर उसे अपने गोल दिखाई देते हैं और वो तुरंत हाँ कर देता है और अब वो तीनों हायाकावा की टीम में होते हैं। पावर के सींग बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए डेंजी को उन इलाकों में पेट्रोलिंग करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जिस इलाके में बहुत ज्यादा लोग हों, क्योंकि लोग अक्सर पावर को देखकर ही डर जाते हैं। और तभी पेट्रोलिंग करते करते पावर को खून की महक आती है और वो सीधा उस डेविल की तरफ भागती है जहाँ से वो ब्लड की महक आ रही थी। और असल में वो एक क्यूक्यूम्बर डेविल होता है। पावर ना आओ देखती है ना ताओ, वो उसे एक ही वार में उड़ा डालती है और उसे ऐसा करते देख वहाँ पर खड़े पुलिस वाले और डेंजी दोनों की फट जाती है। जब मिस माकिमा को इस चीज का पता चलता है कि पावर ने अपना कंट्रोल खोकर एक डेविल को खत्म कर दिया है तो मिस माकिमा वहाँ पहुँच जाती है और मिस माकिमा वहाँ पहुँचकर पावर से कहने लगती हैं कि आज तुम्हें अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर एक डेविल को खत्म कर दिया है, इसके जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है। पावर तुम्हें काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि तुम पहले एक ब्लड डेविल हुआ करती थी और शायद मेरा शक सही था, तुम पूरी तरह से ब्लड डेविल से अलग नहीं हुई हो। लेकिन दूसरी तरफ पावर अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा डेंजी को ही फंसा देती है कि मिस माकिमा इस डेंजी ने मुझे ऐसा करने को कहा था, मैंने तो इसे मना ही किया था। और इस बात पर डेंजी और पावर की बहस हो जाती है। लेकिन मिस माकिमा जब फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं तो वो उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ में काम करो। एंड मिस माकिमा इतने धमकी भरे तरीके से कहती हैं कि पावर और डेंजी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। और अब पावर और डेंजी एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर डेंजी ये रियलाइज करता है कि अगर मैं ऐसे ही गलतियों पर गलतियां करता रहा तो शायद मुझे पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा और ये पावर शायद मुझे मरवा कर ही मानेगी। तभी उसका ध्यान पावर पर जाता है जो कि एक बिल्ली को सहला रही होती है और डेंजी के पूछने पर वो बताती है कि मुझे सिर्फ बिल्लियों से ही प्यार है, मुझे इंसानों से नफरत है। और वो डेंजी को बताती है कि मेरी एक पालतू बिल्ली हुआ करती थी जिसे कि एक दिन एक डेविल उठा कर ले गया। हालांकि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन तब तक मैं इस माकिमा के चंगुल में फंस गई। लेकिन डेंजी को उसकी ये बात बचकानी लगती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, बिल्लियों से प्यार, अरे छोटी बच्ची हो क्या। और वो उसके सामने अपने गोल्स की बात करता है कि मेरी मानो तो किसी लड़की के संतरे दबाने में काफी ज्यादा मजा आता है। पावर की बिल्ली का नाम नाओवी होता है और उसकी संतरे वाली बात को सुनकर पावर उसे
उसे एक राय देती है कि अगर तुम मेरी बिल्ली को वापस लाने में मेरी मदद करोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और इस बात को सुनकर डेंजी एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका दिमाग सुन सा हो गया था, मानो कि पूरी जिंदगी जिस चीज का उसने सपना देखा वो फाइनली पूरा होने जा रहा था। डेंजी ना आओ देखता है ना ताओ, वो फटाफट जाकर डेविल हंटर्स के ऑफिस से पावर और अपने लिए शाम तक की छुट्टी लेता है। और छुट्टी मिलते ही पावर डेंजी को थोड़ी ही देर में उसी लोकेशन पर ले आती है जिस लोकेशन पर उस डेविल ने मियावी को कैद करके रखा था। तभी रास्ते में चलते चलते डेंजी पावर को बताता है कि मैं असल में एक चेन सॉ मैन हूँ, मेरे अंदर से कई चेन सॉ बाहर निकलते हैं और इससे मेरा काफी ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन पावर को डेंजी की सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और इसीलिए वो डेंजी की बात को मजाक की तरह लेती है। लेकिन पावर को क्या पता था कि आगे चलकर जो भी कुछ उसके साथ होगा, क्या उसकी आंखें उन सारी बातों पर यकीन कर भी पाएंगी या नहीं। और चलते चलते वो लोग एक घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी डेंजी पावर से कहता है कि तुम्हें देखकर वो डेविल मियावी को कवच की तरह इस्तेमाल कर सकता है, बेहतर होगा कि तुम बाहर ही रहो। लेकिन तभी पावर अपनी बात ही बदल देती है कि शायद मेरे मुंह से ये गलती से निकला होगा। और बस फिर क्या था, डेंजी समझ जाता है कि पावर सिर्फ मेरा पागल बना रही है और मौका मिलते ही पावर डेंजी पर एक वार कर देती है जिससे डेंजी वहीं बेहोश हो जाता है। और डेंजी के बेहोश हो जाने के बाद पावर उसे घसीटते हुए उसी घर के अंदर ले आती है और हम देखते हैं कि इस घर के अंदर एक डेविल होता है। और पावर डेंजी को यहाँ इसीलिए लाई थी क्योंकि उस डेविल ने कहा था कि अगर तुम मुझे एक जीता जागता इंसान ला कर दोगी तो मैं तुम्हारी बिल्ली मियावी को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो डेविल अभी बहुत ही ज्यादा पावरलेस होता है और उसे एक जिंदा इंसान का खून चाहिए था जिससे वो इस घर से एस्केप कर सके। और इतना कहने के बाद वो डेविल डेंजी को उठाता है और उसे अपने मुंह के पास लाकर उसके शरीर को निचोड़ देता है, मानो वो उसके शरीर का सारा खून पी जाना चाहता हो। लेकिन वो जैसे ही उसका खून पीता है वो बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है, मानो कि उसे उसका खून पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे डेंजी के खून से थोड़ी पावर आ जाती है और वो उस घर से निकलकर उस घर की छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेंजी हताश लेटा पड़ा था और वो सिर्फ पावर को एक टक देखे जा रहा था और उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मैंने एक डेविल से दोस्ती करने की कोशिश करी थी लेकिन बदले में उसे फिर से धोखा ही मिला। डेंजी अब पूरा गुस्से से भर चुका था। तभी पावर उस डेविल से कहती है, मैंने तुम्हें एक जिंदा इंसान ला कर दिया, तुम अब मियावी को छोड़ दो। लेकिन वो डेविल वो उसकी किसी बात को नहीं सुनता और वो मियावी के पिंजरे को उठाता है और उसे अपने मुंह में रखकर गटक जाता है। और इस चीज के होने के बाद पावर हक्की बक्की रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक मियावी को पाला था। वो पावर को एक भालू के पेट से मिली थी जिस भालू को उसने चीर कर रख दिया था और उसने मियावी को ये सोचकर पाला था कि थोड़ी बड़ी होने के बाद मैं इसे खा लूंगी। लेकिन जैसे जैसे मियावी बड़ी होती गई पावर की अटैचमेंट्स उसके साथ जुड़ती गई और फिर एक दिन पावर अपने घर की छत पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी एक शैतान आकर मियावी को उठाकर ले जाता है और उसे उसके पास एक जिंदा इंसान लाने को कहता है। और अब मियावी को निगलने के बाद वो डेविल पावर को भी निगल जाता है और पावर को निगलने के बाद वो थोड़ा और ग्रो कर जाता है, उसके पंख निकल जाते हैं और वो उसके घर की छत से उड़ता हुआ शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो डेविल आसमान में उड़ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पैर से कोई लटका हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि डेंजी ही होता है जो कि उसी डेविल का खून पी रहा होता है। गुस्से में वो डेविल डेंजी को हाथ में पकड़ लेता है और वो उसे भी खाने ही वाला था कि तभी डेंजी अपनी छाती पर लगी हुई उस चेन को खींच देता है जिससे डेंजी के शरीर में से बहुत सारे चेन सॉ बाहर निकलते हैं एंड वो उस डेविल के एक पंख को काट कर अलग कर देता है और पंख कटने के बाद वो दोनों सीधा जाकर एक बिल्डिंग में क्रैश करते हैं। हालांकि वो डेविल काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये खुद एक डेविल है तो फिर ये दूसरे डेविल की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसे काफी गुस्सा भी आया था और इसीलिए वो डेंजी पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन डेंजी एक ही वार में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और इसके बाद डेंजी नीचे उतरकर उस डेविल पर एक के बाद एक वार करने लगता है जिससे बहुत सारी गाड़ियां टूट फूट जाती हैं। तभी लड़ाई के बीच में डेंजी एक कार उठाकर उस डेविल के मुंह पे मारता है जिससे उस डेविल के मुंह पे आग लग जाती है। लेकिन अगले ही सेकंड में वो डेविल अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरता है एंड बहुत ही ज्यादा तेज प्रेशर के साथ वो उसे डेंजी के ऊपर मारता है जिससे डेंजी बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ बहुत दूर गिरता है। और अब वो डेविल अपने रास्ते में आने वाले एक इंसान को खाने ही वाला होता है कि तभी धुएं में से डेंजी फिर बाहर निकलता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर उस डेविल की फट जाती है और जो इंसान उसने हाथ में पकड़ा होता है वो इंसान भी उससे छूटकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद डेंजी उस पर अपना फाइनल वार करता है और उसे बाजू से लेकर सिर तक बीच में से काट के रख देता है जिससे उस डेविल की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और डेंजी उस डेविल के पेट को फाड़ कर पावर को उसके पेट से बाहर निकाल लेता है। पावर हैरान होती है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी इसने मेरी जान बचाई, भला ऐसा क्यों। और जब वो ये चीज डेंजी से पूछती है तो डेंजी अपने गोल की तरफ इशारा कर देता है। पावर थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि वो इंसानों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती थी, लेकिन क्योंकि अब पावर की बिल्ली सुरक्षित होती है इसीलिए पावर डेंजी को उसे
उसे छूने की इजाजत दे देती है। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है तो अचानक से उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक लीच डेविल की, जो कि डेंजी के कटे हुए हाथ को उठाती है और उसे बिना मिर्च मसाला लगाए ही निगल जाती है। और अब उस लीच डेविल को खत्म करने के लिए डेंजी फिर से एक बार चेनसॉ मैन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि वो पूरी तरह से चेनसॉ में नहीं बदल पा रहा, क्योंकि हाथ कटने की वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। असल में जिस डेविल को डेंजी ने अभी अभी मारा था, ये लीच डेविल उस डेविल की बंदी होती है और उसके मरने से इसे काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन डेंजी को देखकर उसके इरादे बदल जाते हैं और वो डेंजी को ऑफर देने लगती है कि तुम भी काफी अच्छे दिखते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लेकिन डेंजी उस लीच डेविल से कहता है, अबे पागल है क्या? और ये सुनकर वो लीच डेविल डेंजी को इधर उधर पटकने लगती है। बेचारा डेंजी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन मानो उस लीच डेविल पर डेंजी को मारने का भूत ही सवार हो गया था और नीचे पड़ी हुई पावर भी ये लड़ाई देख रही होती है। और तभी लड़ते लड़ते डेंजी उस लीच डेविल के एक मुक्का मार देता है, लेकिन वो लीच डेविल डेंजी को उछालकर बहुत दूर फेंक देती है। और वो लीच डेविल डेंजी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम जैसे कमजोर बंदे ने मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे मार दिया। उस लीच डेविल का अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सपना था कि वो दोनों पूरी इंसानी जाति को खत्म कर देना चाहते थे, और इस बात पर डेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेनसॉ से उस लीच डेविल की गर्दन पर एक घाव कर देता है। और अब वो दोनों एक बार फिर से आमने सामने खड़े होते हैं, दोनों ही गुस्से से भरे हुए। तभी डेंजी उस लीच डेविल पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ जाता है। वो उस लीच डेविल को चारों तरफ से बांध कर उसके ऊपर कई वार करता है, लेकिन वो लीच डेविल अपनी जीभ से डेंजी के पेट में एक छेद कर देती है और वो उसे खाने ही वाली थी। लेकिन तभी वक्त पर वहाँ पर अकी पहुंच जाता है और वो तुरंत ही अपने पेट डेविल को बुलाता है और बिना वक्त गवाए अकी का पेट डेविल उस लीच डेविल को निगल जाता है। और उस लीच को मारने के बाद वो पेट डेविल वहाँ से सारी गंदगी साफ कर देता है। अकी वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि डेंजी का बहुत बुरा हाल हो रखा है, इसीलिए वो डेंजी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और उस बिल्ली को चेकअप के लिए वेट के पास भेजने को कहता है। और अब हम देखते हैं कि अकी डेंजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और डेंजी का जो हाथ उस लीच डेविल ने खा लिया था, अकी ने उस हाथ को भी वापस जुड़वा दिया होता है। तभी डेंजी अकी के पेट डेविल के बारे में अकी से पूछता है। तभी अकी उसे बताता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स से लड़ने के लिए डेविल्स के साथ ही सौदा करते हैं, और ऐसे ही मैंने अपना सौदा फॉक्स डेविल के साथ किया है और उसकी शक्ति के बदले में मैं अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उसे खाने के लिए देता हूँ। और इसके बाद अकी डेंजी से पावर के बारे में पूछता है कि सीसीटीवी कैमरा में तुम दोनों को पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाते हुए देखा गया था, यानी कि इसका मतलब साफ है ब्लड डीमन ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम उसे बार बार बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। लेकिन डेंजी उसे फिर भी बचाया जा रहा था और वो झूठ ही कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और ये सुनने के बाद अकी डेंजी से कहता है कि अगर मैं इसकी शिकायत कर दूं तो तुम्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा और साथ ही पावर को भी, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई, इसीलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। पर इसके बदले में मेरी एक शर्त है, तुम बहुत ही भोले हो, इसीलिए आज से तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। और डेंजी इस बात के लिए मान जाता है और ये सुनने के बाद अकी उस रूम से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि बाहर पावर होती है और पावर को पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों ने हथकड़ी लगाई होती है। लेकिन अकी उसके पास जाता है एंड उसकी हथकड़ी को खोल देता है और इसके बाद अकी हायाकावा माकीमा को सारी रिपोर्ट्स देने के लिए उसके घर पे जाता है, जिसमें अकी माकीमा को डेंजी और पावर के फेवर में ही सब कुछ बताता है। लेकिन माकीमा कहती है कि पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाना तो खतरनाक है ना। लेकिन अकी कहता है कि क्योंकि किसी की जान नहीं गई और 2 डेविल्स भी खत्म हो गए तो मुझे लगता है हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। माकीमा को सब कुछ सच सच पता चल रहा होता है, लेकिन माकीमा अकी से कुछ भी नहीं कहती। और अब अगली सुबह अकी हर रोज की तरह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटा देता है और जैसा कि उसने डेंजी से कहा था तो डेंजी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था। लेकिन तभी किसी की दरवाजे को पीटने की आवाज आती है और थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे का डोर हैंडल टूटकर बहुत दूर गिरता है और जब अकी देखता है तो उसके दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि पावर आई होती है, जिसे कि मिस माकीमा ने भेजा होता है। और वो फोन पर अकी से बताने लगती है कि मैं इसे अपने साथ ऑफिस में रख लेती, लेकिन ये थोड़ा अजीब हो जाता। मैं चाहती हूँ तुम डेंजी और पावर को दोनों को साथ में ट्रेनिंग दो। पावर अकी के घर में आते ही उथल पुथल मचा देती है। पावर ठीक से खाना भी नहीं खाती, वो सब्जियों को इधर उधर फेंकने लगती है, वो टॉयलेट करके फ्लश भी नहीं करती और यहाँ तक कि वो महीनों महीनों तक नहाती भी नहीं है। और उसी रात डेंजी पावर की हुई पॉटी को साफ कर रहा होता है और उसे काफी गुस्सा भी आया होता है, इसीलिए वो मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा होता है। तभी उसके पास पावर आती है। डेंजी उसे देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन पावर उसके सामने कुछ ऐसा कहती है जिससे डेंजी की आंखें चमकने लगती हैं। पावर डेंजी से कहती है कि हमारे बीच में सौदा हुआ था, तुम भूल गई क्या? तो अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन पावर कहती है मेरी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ मुझे छूने के सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। पहला मौका डेविल को मारने के लिए, दूसरा मौका मेरी बिल्ली को बचाने के लिए और तीसरा मौका मुझे निर्दोष साबित करने के लिए। और अब बिना मौके को गवाते हुए डेंजी उसकी ब्रेस्ट को टच करना शुरू करता है और उसके टच करने पर पावर
पावर के ब्रेस्ट पैड्स निकल जाते हैं। पावर कहती है कि ये मेरे ब्रेस्ट पैड्स हैं और इनसे मेरी ब्रेस्ट बहुत बड़ी और सेक्सी लगती है। पावर उसे कहती है कि तुम टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास अभी 2 मौके और हैं। बेचारा डेंजी घबराया हुआ उसकी ब्रेस्ट को एक बार और टच करता है और इसके बाद एक और आखिरी बार टच करता है और इसके बाद पावर वहां से चीखती चिल्लाती हुई चली जाती है क्योंकि उसके ऊपर अब कोई एहसान नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ डेंजी ऐसा करके मानो सदमे में ही पहुंच गया हो। अगली सुबह बेचारा डेंजी ठीक से खाना भी नहीं खा पाता और जब वो पावर के साथ एक डेविल का शिकार करने के लिए जा रहा होता है तब भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ चला ही होता है। ये देखकर पावर उसे परेशान करने की कोशिश करती है लेकिन डेंजी का दिमाग कहीं चल ही नहीं रहा था और थोड़ी देर के बाद डेंजी मिस माकीमा के ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर उसे कुछ पेपर्स पर स्टैंप्स लगानी थी। लेकिन डेंजी बिना कुछ बोले हुए चुपचाप पेपर्स पर स्टैंप्स लगाए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर मिस माकीमा डेंजी से उसकी हालत के बारे में पूछती है कि तुम आज चुप चुप क्यों हो। डेंजी मिस माकीमा से कहता है मैं पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागता रहा और जब वो चीज मुझे मिल गई तो उसे मिलने पर मुझे वो मजा नहीं आया जैसा कि मैंने सोचा था। इस पर मिस माकीमा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो डेंजी को उसे साफ साफ बताने को कहती है। इस पर डेंजी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने पहली बार एक लड़की के ब्रेस्ट को टच करा लेकिन मुझे उसके बाद कुछ फील ही नहीं हुआ। ये सुनने के बाद माकीमा उसके करीब आ जाती है और वो उसे रोमांस के बारे में सब कुछ बताने लगती है और वो इतने करीब आकर इतने रोमांटिक तरीके से बता रही थी कि डेंजी वहीं पड़ा पड़ा बस मिस माकीमा को ही देखे जा रहा था। वो उसको बेसिक रोमांटिक चीजें बता रही होती है कि जब भी तुम एक पार्टनर के साथ होगे तो सबसे पहले उसके हाथ को छूने से शुरू करो, चाहो तो अपने पार्टनर को अपनी उंगली बाइट करने के लिए दो। और इसके बाद मिस माकीमा डेंजी के साथ कुछ ऐसा करती है जिससे डेंजी की फट के 4 हो जाती है और वो कुर्सी से सीधा उछलकर दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद एक बार फिर मिस माकीमा डेंजी के पास आती हैं और वो डेंजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो और वो उसके इतना नजदीक होती है कि डेंजी उसे तो किस करने ही वाला होता है लेकिन मिस माकीमा के अंदर पूरा कंट्रोल होता है मानो जैसे कि वो पक्की खिलाड़ी हो। मिस माकीमा डेंजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए गन डेविल को मार दो और वो गन डेविल के बारे में थोड़ा और बताती है कि उसे 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था जब गन्स की अंधाधुंध सप्लाई होने लगी और उन गन्स के इस्तेमाल से लोग मरने लगे तो क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ता गया और इसी क्राइम और डर की भावना से जन्म लिया गन डेविल ने जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल है। और मिस माकीमा डेंजी से ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरे लिए उस गन डेविल को मार दिया तो तुम्हारा जो भी सपना होगा मैं उस सपने को पूरा करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये गन डेविल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद मिस माकीमा डेंजी को 2 बच्चों की कहानी बताती है। उनके फैमिली में 2 बेटे होते हैं जिनमें से एक हमेशा बीमार रहता है और एक दिन वो दोनों साथ में खेलने के लिए जाते हैं। वो दोनों बच्चे बड़े ही आराम से खेल रहे होते हैं लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा ग्लव्स लेने के लिए अपने घर में जाता है और दूसरा बच्चा बाहर से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और एक सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन में उस बच्चे समेत पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। और इसके बाद मिस माकीमा डेंजी को बताती है कि उसके बाद गन डेविल को किसी ने भी नहीं देखा। इसके बाद मिस माकीमा गन डेविल के कुछ हिस्से डेंजी को दिखाती है और वो बताती है कि गन डेविल इतना ज्यादा तेज है कि कुछ हिस्से उसके टूटकर निकल जाते हैं और अगर हमने ये हिस्से और ज्यादा ढूंढ लिए तो ये हिस्से मैग्नेट की तरह काम करते हैं जिससे गन डेविल की तरफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। और इसके बाद हम पब्लिक सेफ्टी टीम को देखते हैं जिन्हें की एक डेविल को मारने की रिक्वेस्ट आई होती है और उस टीम के पास भी गन डेविल का एक हिस्सा होता है और जब वो हिस्सा उस होटल के सामने लाया जाता है तो वो हिस्सा होटल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई ऐसा डेविल है जिसने गन डेविल का एक हिस्सा खा रखा है क्योंकि अंदर खुद गन डेविल होता तो ये अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा तेज होता। लेकिन हमेशा की तरह पावर और डेंजी इस बार फिर लड़ने लगते हैं कि उस डेविल को मारकर हमें क्या मिलेगा। इस पर अकी थोड़ा भड़क जाता है, उन सारे टीम मेंबर्स को बताती है कि अगर किसी ने उस डेविल को मार दिया तो उसकी तरफ से उन्हें एक किस मिलेगी। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, एक कवारी लड़की को ये सब बातें शोभा नहीं देती। डेंजी इस बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है लेकिन फिर उसे मिस माकीमा की याद आती है कि उसका तो पहले से ही सीन सेट हो चुका है, उसे किसी की किस नहीं चाहिए और इसीलिए वो उसके मुंह पर उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी कोई किस विस नहीं चाहिए और ऊपर से मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। वो लड़की अपना नाम हिमेनो बताती है और वो डेंजी से कहती है कि अगर तुमने इस डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारे होंठों पर किस करूंगी। ये सुनकर डेंजी बौखला जाता है और वो उस डेविल को मारने के लिए अकेला ही चल पड़ता है और बाकी सारे टीम मेंबर्स उसके पीछे पीछे भाग रहे थे उसे रोकने के लिए। और तभी उनमें से एक टीम मेंबर डेंजी को पकड़ लेता है कि तुम्हें अभी यहाँ आए कुछ ही टाइम हो रखा है, इस किस का असली हकदार मैं हूँ। तभी उनकी ये सारी बचकानी हरकतें देखकर अकी हिमेनो से कहने लगता है कि हमारी ये टीम कितनी बेकार है ना, हम लोग डेविल को कैसे मार पाएंगे। तभी हिमेनो अकी से कहती है कि अराइल इतना सक्षम नहीं है लेकिन फिर भी अगर उसे मोटिवेशन मिले तो वो लड़ लेता है। वहीं उनकी टीम में एक ऐसी लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा काबिल होती है लेकिन वो हमेशा डरती रहती है। वो सारे आपस में लड़ ही रहे होते हैं तभी एक दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खुलता है तो उसके नीचे से एक डेविल आता है जिसका कि सिर ही होता है और वो डेविल जैसे ही उनको देखता है उनकी तरफ अटैक करने के लिए वो तेजी से
आता है, लेकिन पावर अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे एक पल में खत्म कर देती है। लेकिन इससे पहले वो सारा क्रेडिट खुद लेती हिमेनो कहती है कि ये तुमने नहीं, मैंने किया है। मेरे पास एक इनविजिबल गोस्ट हैंड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस गोस्ट के साथ मेरी डील हुई थी, जिसके बदले में मैंने उसको अपनी दाहिनी आंख बेच दी। लेकिन इस डेविल के पास उस गन डेविल का कोई टुकड़ा नहीं होता, और इसका मतलब ये होता है कि इस बिल्डिंग में और भी ज्यादा डेविल्स होंगे। और अब वो सारे लोग और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी टीम में से एक बंदा ये नोटिस करता है कि वो लोग ऊपर तो गए थे, लेकिन वो फिर से घूमकर वहीं आ गए हैं जहां पर उन्होंने उस डेविल को खत्म किया था। और इसके बाद वो जब भागकर फ्लोर चेक करता है तो वो फिर से 8th फ्लोर पर थे, यानी वो लोग एक ही जगह पर फंस कर रह गए थे। और ये देखकर उन सारे हंटर्स की फट जाती है और वो सारे के सारे घबराने लगते हैं। उन सारे हंटर्स को डरा हुआ देखकर अकी एक रूम में जाता है, और उस रूम में जाकर अकी को एक खिड़की दिखाई देती है, लेकिन वो देखता है कि उस खिड़की के दूसरी तरफ भी एक रूम होता है। और जब अकी उस खिड़की से निकलकर उस रूम में जाता है और उसका दरवाजा खोलता है तो वो फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर बाकी के सारे टीम मेंबर्स होते हैं। और डेंजी भी रूम की छत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से 8वें फ्लोर पर ही निकलता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो 8वें फ्लोर पर आकर फंस चुके हैं। और इसके बाद वो सारे हंटर्स एक रूम में आ जाते हैं जहां पर अकी देखता है कि वो गन का टुकड़ा भी रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी कि जिस डेविल को उन्होंने मारा था वो डेविल असल में उनके लिए एक जाल था, जिसमें कि वो सारे हंटर्स अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी उन्हीं में से एक डेविल हंटर कोविनी बुरी तरह से डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी उनकी टीम में से एक बंदा उसे शांत करवाता है कि तुम अपनी भाई की कॉलेज की फीस भरने के लिए डेविल हंटर्स में शामिल हुई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि फैमिली प्रेशर के कारण कोविनी को डेविल हंटर्स टीम ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन पावर का तो अलग ही चल रहा होता है। वो कोविनी को रोते देख बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। वहाँ पे रूम में और उस होटल में काफी सारी घड़ियां होती हैं जिनकी सुई एक ही वक्त पर अटक चुकी होती है, लेकिन मानो डेंजी को इस बात का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और इतने डर में भी उसे नींद पड़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हिमेनो उसे उठाती है और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। वो सारे डेविल हंटर्स बुरी तरह से डर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ अकी ही होता है जो कि जी जान लगाकर डेविल को ढूंढ रहा होता है। कोविनी तो इतने डर चुकी होती है कि वो टॉयलेट का पानी ही पीने लगती है, और पावर उसके क्या कहने, उसके लिए तो ये सब फ्री टाइम था, तो वो बहकी बहकी सी बातें करने लगती है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं एक नोबेल प्राइज जीतूंगी, जिसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी और लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दूंगी। तभी हिमेनो अपनी सिगरेट को जला लेती है। जब डेंजी की नजर उस सिगरेट पर पड़ती है तो डेंजी उससे पूछता है कि ये तो वही सिगरेट का ब्रांड है जो कि अकी फूकता है। तो हिमेनो बताती है कि अकी को सिगरेट पिलवाना मैंने ही सिखाया था, क्योंकि अकी और हिमेनो काफी पहले से दोस्त होते हैं। हालांकि शुरुआत में तो अकी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन धीरे धीरे हिमेनो के साथ टाइम बिताने के बाद उन लोगों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई और अकी ने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और तभी अकी भी उनके रूम में आ जाता है और वो एक बैड न्यूज के साथ आया था, और वो उन सबको बताता है कि जिस डेविल को हमने पहले मारा था वो डेविल असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। और तभी वो सारे हंटर्स उस डेविल को देखने के लिए बाहर आते हैं, और उस डेविल को देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो डेविल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। और वो डेविल उनसे एक समझौता करने को कहता है कि तुम मुझे डेंजी को दे दो, मैं उसे खाना चाहता हूँ, और बदले में मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। और ये बात सुनकर जो लड़की सबसे ज्यादा डरी हुई होती है वो अंदर से एक चाकू लेकर आती है और डेंजी को मारने ही वाली होती है कि तभी अकी उसके हमले को रोक देता है और हिमेनो उसे एक घूसा मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। अकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि वो लोग अब दूसरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो फॉक्स डेविल भी नहीं आ पाएगा। तभी हिमेनो अपने गोस्ट हैंड के इस्तेमाल करने की सोचती है। वो जैसे ही अपने गोस्ट हैंड से उस डेविल पर हमला करती है, उस डेविल के चारों तरफ से खून निकलने लगता है, लेकिन मानो उस डेविल को इस चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और वो डेविल खुद ही बता देता है कि तुम मेरे सिर्फ दिल पर वार करके ही मुझे मार सकते हो और मेरा दिल तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। और वो डेविल अब उनके पीछे पीछे आने लगता है। डेंजी उससे कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर उसने मुझे खा लिया तो वो तुम सबको यहाँ से जाने देगा। तब हिमेनो उससे कहती है कि इस डेविल ने समझौते वर्ड का इस्तेमाल किया है और डेविल ऐसे वर्ड सोच समझ कर ही इस्तेमाल करते हैं। और इतना सुनते ही एक टीम मेंबर डेंजी को मरने के लिए कहता है, लेकिन अकी और हिमेनो डेंजी को नहीं खोना चाहते थे क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा काबिल डेविल हंटर है। और तभी अकी कहने लगता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अकी की तलवार ऐसी वैसी तलवार नहीं है, बल्कि एक मैजिकल तलवार है जिसका इस्तेमाल करके वो एक ही बारी में उस डेविल को उड़ा सकता है। मगर उस तलवार का इस्तेमाल करने के बाद उसकी जिंदगी के कई साल खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हिमेनो उसको उसकी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मना करती है। और दूसरी तरफ पावर वहाँ रखा हुआ सारा खाना भी खा जाती है, यानी उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी वो डरी हुई लड़की पावर की तरफ चाकू दिखाकर आने लगती है कि इस पावर की वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। पावर कहती है, अबे पागल है क्या, मेरी वजह से कैसे? लेकिन वो बिना सोचे समझे चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने से डेविल को और ज्यादा ताकत मिलती है और वो और ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो उन सारे डेविल हंटर्स के पीछे पड़ जाता है। और वो सारे डेविल हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और वो लोग एक
डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर नीचे खाई होती है और खाई के अंदर वही डेविल मुंह खोले हुए बैठा हुआ था और वो लगातार ये कहता जा रहा था, मुझे डेंजी चाहिए, मुझे डेंजी को खाने के लिए दो। और ये सुनने के बाद जब अकी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो फाइनली कहता है, अब मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करके रहूंगा। लेकिन इससे पहले वो अपने मयान से तलवार निकाल पाता, हिमेनो अपने गोस्ट हैंड की हेल्प से उसको तलवार निकालने से रोक लेती है और वो कहने लगती है कि मैं अकी को मरने नहीं देना चाहती, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन तभी फिर से वो रोंदू लड़की आती है और वो चाकू डेंजी को मारने ही वाली होती है कि तभी अकी किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ाकर डेंजी को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वो चाकू डेंजी को न लगकर अकी को ही लग जाता है और उसके शरीर में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। यह देखकर वो सारे टूट जाते हैं क्योंकि उनमें से अकी ही हिम्मत वाला होता है। अकी कहने लगता है, मुझे डेंजी जैसे डेविल हंटर से बहुत ज्यादा प्यार है। डेंजी अकेला ही है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो गन डेविल का सामना कर सकता है और हम ऐसे डेविल हंटर्स को खो नहीं सकते। तभी डेंजी पावर को अकी के खून को रोकने के लिए कहती है, लेकिन पावर कहती है कि मैं सिर्फ अपने खून को रोक सकती हूँ। एक ब्लड डेविल के लिए दूसरों का खून एक चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी वो अकी के खून को रोकने की कोशिश करती है और अकी को ऐसे देखकर हिमेनो भी टूट जाती है और वो भी रोने लगती है। और ये देखकर डेंजी को लगता है कि अब मैं ही कुछ कर सकता हूँ और वो नीचे जाने का मन बना लेता है। लेकिन वो उन सारे डेविल हंटर्स को ये बताता है कि ये डेविल जो भी है इसे चेन सॉ से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए इसने अभी तक मुझे मारने की कोशिश नहीं की। मैं इसके मुंह का निवाला बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा और इसीलिए मैं अपने चेन सॉ को बाहर निकालूंगा। हालांकि इससे मुझे दर्द बहुत होगा, मगर मुझे अब ये करना ही होगा। और ये कहकर वो अपनी कमीज का एक बटन खोलता है और चेन सॉ की तार खींचते हुए उस खड्डे में छलांग लगा देता है, जिससे वो एक के बाद एक करके डेविल के मुंह में जाने लगता है। और डेंजी जब उस डेविल के मुंह के अंदर चला जाता है तो वो डेविल अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उस डेविल के मुंह के अंदर से चेन सॉ की आवाज आने लगती है और जब बाकी के डेविल हंटर्स करीब से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डेंजी तो उसके मुंह के अंदर चीर फाड़ कर रहा है और डेंजी इतना जोश से भरा हुआ था मानो वो उस डेविल को अभी खत्म कर देगा। और ये देखकर सारे डेविल हंटर्स की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। लेकिन पावर कहती है कि डेंजी का खून बहुत तेजी से बह रहा है और अगर उसका ज्यादा खून बहा तो उसकी चेन सॉ अंदर चली जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब वो डेविल डेंजी पर पीछे से वार करता है तो डेंजी का काफी ज्यादा खून बहता है, जिसकी वजह से डेंजी की चेन सॉ अंदर चली जाती है। मगर डेंजी कहाँ रुकने वाला था, वो उस डेविल को ही फाड़ता है और उसी का खून पीने लगता है। और थोड़ी टाइम के बाद डेंजी नीचे बेहोश हो जाता है। तभी हिमेनो अपने गोस्ट हैंड की हेल्प से डेंजी के चेन सॉ वाली चेन को खींचती है, जिससे डेंजी फिर से जाग जाता है और वो फिर से एक एक करके सारे डेविल्स के सिर को काटने लगता है। और ऐसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है, इतना कि हिमेनो को नींद तक आने लगती है और बाकी के सारे हंटर्स डरे हुए होते हैं और अकी बेहोश होता है क्योंकि डेंजी और उस डेविल को लड़ते लड़ते 3 दिन बीत चुके थे। और अब फाइनली डेंजी उस डेविल से लड़ता लड़ता उसके दिल के करीब पहुंच जाता है। वो डेविल डेंजी से डर के भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन डेंजी उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और वो उसके दिल को काट देता है। और उस डेविल को मारने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और डेंजी उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। डेंजी को एक गन डेविल का टुकड़ा मिला था, वो ये सबको दिखा ही रहा होता है, लेकिन तभी डेंजी बेहोश हो जाता है और इसके बाद डेंजी और अकी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और इस बात को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उस डेविल को मारने की खुशी में उन लोगों ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें कि बहुत सारे डेविल हंटर्स आए होते हैं। हिमेनो भी पार्टी में बियर पी रही होती है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए डेंजी हिमेनो से पूछता है, क्या तुम किसके बारे में भूल गई? ये सुनकर हिमेनो शर्माने लगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं थोड़ा और पी लूं, इससे मेरी शर्म खत्म हो जाएगी। तभी उनमें से एक हंटर सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। सबसे पहले डेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अपना नाम सबको डेंजी बताता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ महज 16 साल का हूँ। ये सुनकर सारे डेविल हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो सारे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी डेंजी ये नोटिस करता है कि हिमेनो उसके काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रही है। तभी एक बंदा डेंजी से कहता है कि तुम कोई नए नहीं हो, जब भी पार्टी हुई है हिमेनो ने आज तक सभी को किस किया है। डेंजी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हिमेनो को देखे जा रहा था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी किस चाहिए थी। लेकिन तभी मिस माकिमा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और मिस माकिमा को देखकर डेंजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मगर हिमेनो को काफी ज्यादा चढ़ गई होती है, इसीलिए वो बार बार डेंजी से किस करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अब डेंजी मिस माकिमा के सामने तो किस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो टॉपिक को घुमाने की कोशिश करता है। वो मिस माकिमा को गन डेविल का एक टुकड़ा दिखाता है। इसके बाद मिस माकिमा डेंजी की तारीफ करती हैं और वो अपने लिए एक बियर ऑर्डर करती हैं। और अब थोड़े टाइम के बाद वो लोग काफी ज्यादा शराब पी लेते हैं, जिससे सारे डेविल हंटर्स को चढ़ गई होती है सिवाय मिस माकिमा के। और तभी हिमेनो डेंजी के करीब आती है और डेंजी को बहुत पैशनेटली किस करने लगती है। डेंजी उसके लिप्स को फील कर पा रहा था, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने मुंह के अंदर कुछ और भी फील होता है। डेंजी को मजा आ ही रहा था कि तभी हिमेनो डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है। ये देखकर पावर काफी ज्यादा हंसने लगती है और डेंजी की फर्स्ट किस ऐसी निकलेगी डेंजी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद डेंजी की हालत भी
भी खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में जाकर भी उल्टियां करता है। और अब पार्टी के खत्म होने के बाद सभी डेविल हंटर्स इकट्ठा हुए होते हैं, लेकिन हिमेनो को काफी ज्यादा चढ़ गई होती है। इसीलिए हिमेनो डेंजी को उठाती है और सीधा उसे अपने घर ले जाने लगती है। और अपने घर में लाने के बाद वो डेंजी को अपने बिस्तर पर सुला देती है। वो डेंजी के जूते निकालती है और उसे अपने बिस्तर पर ही सुला देती है। हिमेनो डेंजी के काफी ज्यादा करीब आ गई थी और डेंजी भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। हिमेनो डेंजी को साथ में रोमांस करने के लिए ऑफर देती है, लेकिन डेंजी को ये गलत लगता है क्योंकि वो दिल से मिस माकिमा को चाहता है और वो सब कुछ मिस माकिमा के साथ ही करना चाहता है। इसीलिए वो हिमेनो के साथ कुछ भी नहीं करता और वो हिमेनो को बिस्तर पर सुलाकर खुद नीचे सो जाता है।